हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। कह रहा है कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इस तरीके से, तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या बदलाव आते हैं। क्या मेटालिक कैरेक्टर घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। तो चलिए हम पहले पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। इसमें आप खुद ही ऑब्जर्व करें, पहले वाले ग्रुप में क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट वाले ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 17 हो या 18 हो, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। यानी इधर मेटल और इधर नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, यानी मेटालिक करेक्टर घट रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में मेटालिक करेक्टर घटता है, लेकिन टॉप से बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है लेफ्ट से राइट जाने पर ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स एंड कितने पीरियड्स होते हैं। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो देखा है उसमें कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। ये कुछ वर्टिकल लाइंस में क्लासिफिकेशन है, प्लस कुछ हॉराइजेंटल लाइंस में क्लासिफिकेशन है। तो ये जो आप वर्टिकल लाइंस देखते हो ना, तो ये हो गया क्या, ग्रुप। और ये टोटल कितने हैं, 18 हैं। और ये जो हॉराइजेंटल लाइंस देखते हैं वो कितने हैं टोटल, इसको बोलते हैं पीरियड्स, और ये टोटल 7 है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हो जाएंगे ग्रुप्स एंड पीरियड्स, 7 हो जाएंगे पीरियड्स एंड 18 हो जाएंगे ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द मेटल्स, द नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो या मेटलॉइड्स हो, तीनों ही एक ही ब्लॉक में पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा ब्लॉक है। तो ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है जो पी ब्लॉक में आता है। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं टोटल 7 हैं, 7 क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। बाकी ये सारे क्या हैं, ये है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो या मेटलॉइड्स हो, तीनों एक ही ब्लॉक में पाए जाते हैं। वो ब्लॉक कौन सा है, वो ब्लॉक है पी ब्लॉक। ठीक है, तो आंसर हमारा पी ब्लॉक बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछता है कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम ग्रुप हैव, ऐसे एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके पास क्या होती है, क्या सेम एटॉमिक रेडियाई होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई टॉप से बॉटम जाने पर बढ़ता है। ठीक है, और वैलेंसी, वैलेंसी क्या सेम होती है, यस वैलेंसी सेम होती है। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम वापस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो जैसे पहले ही वाले ग्रुप को ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप का पहला आइटम क्या है, हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी 1। फिर सोडियम है, उस लिथियम है, उसकी वैलेंसी 1। देन सोडियम है, उसकी वैलेंसी 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम है, उसकी वैलेंसी 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। कैल्शियम की वैलेंसी 2। वापस इधर आते हैं हेलोजन ग्रुप्स में। फ्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। यानी जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके पास क्या होती है, सेम वैलेंसी होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कोई भी एटम या तो गेन करता है या तो लूज करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ऑप्शन बी, हैव सेम वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हेलोजन एटम्स। ठीक है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर ग्रुप के पास हेलोजन एटम्स हैं, या 17 नंबर ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं 17 नंबर ग्रुप्स में, और उसको हेलोजन फैमिली, हेलोजन ग्रुप्स या उनके एटम्स को हेलोजन एटम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड
ट्रायोड्स, किसने ट्रायोड्स दिए हैं? तो केमिस्ट्री के अंदर डोबर्नियर ने ट्रायोड्स दिए हैं। ट्रायोड्स क्या होते हैं? ट्रायोड्स वो तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो डोबर्नियर ने तीन एलिमेंट्स का कुछ इस तरीके से ग्रुप बनाया, जिसमें उसने कहा ना कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का हम अगर एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं, सबसे पहला कि लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा 6 और पोटेशियम का 40, इनका अगर हम एवरेज निकालें तो 40 + 6 46 एंड हाफ 23। ठीक है, तो 23 किसका एटॉमिक मास होगा? 23 एटॉमिक मास होगा सोडियम का। तो डोबर्नियर ने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं तो वो सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता है। तो इस तरीके से उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे, जिसको उन्होंने ट्रायोड्स कहा था। तो ऐसे ग्रुप्स की संख्या कितनी थी? टोटल 4 ट्रायोड्स डोबर्नियर ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रेजेंटेड बाय हेनरी मोस्ले मेनली बेस्ड ऑन, हेनरी मोस्ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है वो मेनली किस पर बेस्ड है? तो मेनली बेस्ड है किस पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, देखिए हेनरी मोस्ले ने ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया है वो 1913 में दिया है, 1913 में। और उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो मेनली बेस्ड किस पर है? एटॉमिक नंबर पर। इससे पहले मेंडलीव ने दिया था जो पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था। इनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ इनर्ट गैस? किसके पास इनर्ट गैस होता है? इनर्ट गैस कहाँ फाइंड किया जाता है? तो इनर्ट गैस पाया जाता है 18 नंबर ग्रुप में। इनर्ट गैस को ही हम नोबल गैस कहते हैं। इनर्ट गैस या नोबल गैस कौन से गैसेस होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे गैस होते हैं जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट या डपलेट दोनों ही कंप्लीट रहता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल में हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे क्या है? ये नोबल गैसेस होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन states are found in which of the following block in the modern periodic table? ऐसे एलिमेंट्स जो जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं डी ब्लॉक में। तो पहला सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किसी भी एलिमेंट, सपोज ये एक्स कोई एलिमेंट है, इसको स्टेबल होने के लिए, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, या अपना ऑक्टेव या अपना डपलेट पूरा करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा या फिर लूज करेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है? 281। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, +1। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होगा? 2 और 7। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है? ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम को हम देखें तो क्रोमियम का +2 भी वैलेंसी हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 +5 +6 हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाने वाला एलिमेंट है वो है मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है
Mn25 जिनके पास +2 से लेके +7 तक वेरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स केवल डी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्स शोइंग मैग्नेटिक कैरेक्टर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स जिनके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं? अगेन आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी ब्लॉक, ऑप्शन सी। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब, देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर में रफ लैंग्वेज में यही समझें कि जो मैग्नेट की तरफ अपना अट्रैक्शन शो करे उस सबको हम पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा शो करने वाले फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है और गैडोलिनियम है। तो ये सारे क्या है? फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स है जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्कली मेटल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अल्कली मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? अल्कली मेटल पाए जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहले वाले ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं, और दूसरे वाले को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। तो है तो दोनों ही अल्कली। अल्कली क्यों कहते हैं? अल्कली इसलिए कहते हैं कि इन मेटल्स का जो ऑक्साइड बनता है, सपोज सोडियम है, ग्रुप 1 में जो पाया जाता है, तो सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। उसी तरह से मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन कहा जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अल्कली नेचर होते हैं वो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले। कब दिया था? हेनरी मोस्ले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में दिया था। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हेनरी मोस्ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इससे पहले जो डिमित्री मेंडलीव ने 1869 में जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बेस्ड था, जबकि हेनरी मोस्ले का इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी प्रोडक्टिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।